Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright. So students, in today's video we will going to cover chapter Our Universe of class 4th Science. ठीक है students, आज की वीडियो में class 4th का साइंस का चैप्टर है बहुत अच्छा सा. That is chapter number 5 Our Universe. ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. आई होप आप सबके लिए वीडियो बहुत यूजफुल हो, पसंद आए स्टूडेंट्स आप सभी को. एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर विल गोइंग टू लर्न अबाउट स्टार्स, planets, satellites, solar system and the movements of the earth. ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं. चलिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट दी स्काई. जब आप लोग स्काई की तरफ देखते हैं तो क्या आपको दिखता है? व्हाट डू यू सी एट दैट? डेफिनेटली यू सी द सन, मून एंड दी स्टार्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सब चीज़ों को सन, मून्स एंड स्टार्स, ऑल दीज आर हेवनली बॉडीज होती हैं ये. ठीक है, दैट एग्जिस्ट इन स्पेस, जो स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं. स्पेस क्या होता है? अब स्पेस इज दैट प्लेस where space is that place around the earth's atmosphere. ठीक है, beyond the earth's atmosphere. alright students, ठीक है. देखिए द टर्म यूनिवर्स, अब यूनिवर्स क्या चीज़ होती है? द टर्म यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. यूनिवर्स का मतलब होता है वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जो एग्जिस्ट करती हैं, राइट? लाइक द स्टार्स, सन, मून, planets, galaxies and everything that is found in space makes up the universe. ये सारी चीज़ें combine करके universe बनाती हैं. ठीक है, the earth and all the living in earth and all the living and non-living things are part of this universe. जितने भी students living and non-living चीज़ें भी जो हैं वो सब मिलके universe का part बनाती हैं. ठीक है, all these are parts of universe. ठीक है, चलिए अब हम स्टूडेंट्स वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं एज आई टोल्ड यू इन दी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. ठीक है, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट सब क्या क्या होते हैं वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. आई होप आपको पसंद आए, समझ आए स्टूडेंट्स, एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टार्स. स्टूडेंट्स, स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ गैसेस फाउंड इन स्पेस. अब स्टार्स होते क्या है एक्चुअली? जो लाइक हम लोग देखते हैं स्काई में हमें बहुत टाइनी एंड लिटिल से दिखते हैं ना, ट्विंकल करते हैं जो, बट एक्चुअली इन रियलिटी दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ गैसेस. बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं ये गैसेस की जो कि फाउंड होती हैं स्पेस में मिलती हैं. ठीक है, दे कॉन्टिन्यूसली गिव आउट हीट एंड लाइट. स्टार स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली हमेशा हीट एंड लाइट एमिट करते हैं. ठीक है, स्टार्स आर स्टेशनरी एंड डोंट चेंज देयर पोजीशन. स्टेशनरी मतलब होता है स्टूडेंट्स कि फिक्स्ड होते हैं स्टार्स अपनी पोजीशन पे. ठीक है, और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं. ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. हमारे यूनिवर्स में स्टूडेंट्स थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स हैं. ठीक है, मीन्स अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि काउंट करके बताओ कि स्काई में कितने स्टार्स हैं, सो कैन यू काउंट देम आउट? नो ना, बिकॉज दे आर अनलिमिटेड. थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स होते हैं. ठीक है, दे आर वेरी बिग इन साइज. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि हमें यहाँ से बहुत टाइनी दिखते हैं हमारे अर्थ से, बट इन रियलिटी दे आर वेरी बिग इन साइज. ओके, दे लुक स्मॉल एज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. हमें स्मॉल क्यों दिखते हैं स्टार्स? अगर आप कहोगे कि एक्चुअली में बिग होते हैं मैम, बट रियलिटी में बिग होते हैं, बट हमें स्मॉल क्यों दिखते हैं? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, बिकॉज हमसे वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. ठीक है, एंड कह रहे सन इज ऑल्सो अ स्टार. स्टूडेंट्स आपको पता है कि सन भी एक स्टार ही है. ऑलराइट, इट लुक्स बिग एज इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन. अब हमें सन बड़ा क्यों दिखता है स्टार से? बिकॉज ये हमारी अर्थ से क्लोजेस्ट होता है. क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास होता है. ठीक है, चलिए रिमेंबर का एक पॉइंट है, देखिए इसको ध्यान रखेंगे, दैट स्टार्स डू नॉट एक्चुअली ट्विंकल. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें लगता है ना कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, बट एक्चुअली ट्विंकल नहीं करते हैं वो. दे सीम टू ट्विंकल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर. कह रहे हैं क्योंकि एयर की जो मूवमेंट होती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से हमें ऐसा दिखता है, हमें ऐसा प्रिटेंड होता है, अज्यूम करते हैं हम लोग कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो ट्विंकल नहीं करते हैं. ठीक है, नंबर 2 सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द लाइट फ्रॉम स्टार्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच टू द अर्थ. जो लाइट एमिट होती है ना स्टूडेंट स्टार से, एज आई टोल्ड यू कि हमेशा वो लाइट एमिट करते रहते हैं, हीट एंड लाइट. ठीक है, तो उसको हमारी अर्थ तक पहुंचने के लिए दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. ऑलराइट, इसलिए देयरफॉर व्हेन वी लुक एट दी स्टार्स वी आर एक्चुअली लुकिंग बैक इन टाइम. इसलिए स्टूडेंट्स जब हम स्टार्स की तरफ देखते हैं सो एक्चुअली हम लोग
टाइम को दोबारा देख रहे हैं, वी आर लुकिंग बैक इन टाइम, पीछे टाइम में देख रहे हैं हम लोग, ओके, बिकॉज मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं ना उन्हें तो हम तक पहुंचने में, उनकी लाइट को पहुंचने में, ठीक है। चलिए, आई होप समझ आया होगा स्टार्स। चलिए प्लैनेट्स डिस्कस करेंगे अब, सेकंड टॉपिक। Planets are heavenly bodies that revolve around the sun in their fixed elliptical means oval paths. Planets भी स्टूडेंट्स heavenly bodies होती हैं जो कि रिवॉल्व करती हैं सन के अराउंड, ठीक है, सन के आसपास चक्कर लगाते हैं वो, किस में, इन देयर फिक्स्ड पाथ, उनके फिक्स्ड पाथ होते हैं स्टूडेंट्स प्लैनेट्स के, उसी में वो राउंड्स लगाते हैं सन के अराउंड, ठीक है। एलिप्टिकल का मतलब होता है ओवल शेप, ठीक है, ओवल शेप की जो पाथ होते हैं उसमें वो लोग रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ठीक है। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब आप बोलोगे ये जो एलिप्टिकल पाथ्स है मैम, ये जो जिसके अराउंड ये प्लैनेट्स, जब ये प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व होते हैं, तो उन पाथ्स को क्या बोलते हैं, इन पाथ्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स, ओके। अनलाइक स्टार्स, कह रहे स्टार्स की तरह नहीं, प्लैनेट्स डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। जस्ट लाइक स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है, प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। दे शाइन ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन। वो बट शाइन कैसे करते हैं प्लैनेट्स, बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन, सन की लाइट की वजह से। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अब हम सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, चलिए देखिए। सैटेलाइट इज अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इन एन ऑर्बिट, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने प्लैनेट्स ऊपर अभी लास्ट टॉपिक अभी डिस्कस करा है ना, प्लैनेट्स क्या होते हैं जो सन के अराउंड, सन के रिवॉल्व चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब जो सैटेलाइट्स होती हैं ये वो हेवनली बॉडीज होती हैं स्टूडेंट्स जो कि एक प्लैनेट के अराउंड मूव करती हैं एक ऑर्बिट में। ऑर्बिट मतलब एक पाथ, एक रास्ते में, ठीक है। कह रहे मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो हमारा मून होता है स्टूडेंट्स वो नेचुरल सैटेलाइट होता है अर्थ का, ऑलराइट। द अदर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव मून्स। कह रहे जो और प्लैनेट्स होते हैं उनके भी अपने अपने मून्स होते हैं, ठीक है। मर्करी एंड वीनस आर दी ओनली प्लैनेट्स दैट डोंट हैव एनी मून, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मर्करी एंड वीनस यही दो एक ऐसे स्पेसिफिकली प्लैनेट्स हैं विच डू नॉट हैव एनी मून, जिनके पास अपना कोई मून नहीं है। अदरवाइज और सारे प्लैनेट्स के पास मून्स होते हैं एंड काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। अभी वो आगे मैं चैप्टर में डिस्कस करूंगी तो आपको बताऊंगी किस किस प्लैनेट के पास कितने कितने मून्स होते हैं। बट अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप ये ध्यान रखेंगे कि मर्करी एंड वीनस आर दी ओनली प्लैनेट्स दैट डोंट हैव एनी मून, ठीक है। चलिए नीचे एक रियल वर्ल्ड है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसको समझते हैं क्या। मैन मेड सैटेलाइट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स। मैन मेड सैटेलाइट्स आर दोज दैट आर सेंट टू स्पेस, जो स्पेस में भेजी जाती हैं, जो किस में हेल्प करती हैं, बेसिकली दे हेल्प इन वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है, वेदर फॉरकास्ट करने में, वेदर का पता लगाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, मैन मेड सैटेलाइट्स। ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड डिस्टेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करती हैं रेडियो एंड टेलीविजन के प्रोग्राम्स को, उसमें हेल्प करती हैं मैन मेड सैटेलाइट्स। एंड डिस्टेंट कम्युनिकेशन, डिस्टेंट कम्युनिकेशन मीन्स फार अवे कम्युनिकेशन, ठीक है, जो होते हैं लाइक टेलीफोन्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए इसका। मून इज द ओनली हेवनली बॉडी अदर दैन द अर्थ ऑन विच ह्यूमंस हैव सेट फुट, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें पता है ना कि मून एक ऐसी हेवनली बॉडी है अर्थ के अलावा जहाँ पर ह्यूमंस ने कदम रखा है, मीन्स और कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पर अभी तक ह्यूमंस पहुँच पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट मार्स, ठीक है, कब से देखिए डिस्कवरी रिसर्च चल रही है ना, मार्स पे हम लोग लाइफ ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं कि क्या वहाँ पर पॉसिबल है, बट नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एयर एंड वाटर इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर ऑन मार्स, ठीक है। तो अर्थ के अलावा मून ही एक ऐसी हेवनली बॉडी है जहाँ पर ह्यूमंस ने अभी तक कदम रखा है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं अब हम सोलर सिस्टम क्या होता है। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए You have learnt in class 3 that Sun and its family of 8 planets form the solar system, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड स्टैंडर्ड में आप लोगों ने समझा होगा ना कि सन और उसकी जो फैमिली होती है 8 प्लैनेट्स की, वो कंबाइन करके सोलर सिस्टम क्रिएट करते हैं, राइट। अब द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंटेन्स कॉमेट्स, मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स। फॉर एग्जाम्पल ड्वार्फ प्लैनेट है हमारा प्लूटो जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। डस्ट एंड गैसेस, ठीक है, सोलर सिस्टम इन चीज़ों से कंटेन करता है, कॉमेट्स, मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, डस्ट एंड गैसेस, ऑलराइट। चलिए अब ये नीचे स्टूडेंट्स देखिए प्लैनेट्स हैं, ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखिए पिक्चर में देखिए आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सन के नियर बाय प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, लाइक दिस, ठीक है। अभी प्लैनेट्स है कुछ डिस्टेंस में लिखे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स लर्न करने का मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। आप लोगों को अगर लाइन वाइज नहीं याद रहते हैं तो इसको जस्ट लाइक आप इसकी एक स्टोरी या एक शॉर्ट फॉर्म बनाकर कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये मर्करी, वीनस एक्सेट्रा हैं, ये इसको ऐसे कर सकते हैं। लाइक आप सबके इनिशियल्स ले लीजिए, सारे प्लैनेट्स के फर्स्ट लेटर ले लीजिए। मीन्स जस्ट लाइक माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ठीक है, सारे इनिशियल्स हो गए ना सबके, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून। सबके फर्स्ट लेटर्स ले लिए हमने। इस तरह से स्टोरी क्रिएट करके आपको ध्यान रहेंगे सारे प्लैनेट्स ऑर्डर वाइज। ठीक है, लाइक माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। ठीक है, हो गए सारे प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए अब इन सब प्लैनेट्स को अब इन सब सोलर सिस्टम के इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 1 देखिए, सन। The sun is at the center of the solar system as you can see in the picture also। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए पिक्चर में, देखिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सन सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के। ठीक है, लाइक अदर स्टार्स, कह रहे बाकी स्टार्स की तरह इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी और स्टार्स की तरह सन भी एक ह्यूज बॉल ही है हॉट गैसेस की। ठीक है, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, जो हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकेंड मर्करी। मर्करी क्या होता है? मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे आप। फिगर से देखिए आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए फिगर में भी दिख रहा है ना, मर्करी सबसे छोटा प्लैनेट है। ठीक है, तो कह रहे हैं मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का, एंड ऑल्सो इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के सबसे नियर बाय है, देखिए। ठीक है, मर्करी टेक्स ओनली 88 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब कह रहे हैं सन के अराउंड चक्कर लगाने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए मर्करी जस्ट 88 डेज लेता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वीनस। अब वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, जस्ट लाइक आपने प्लैनेट्स लर्न भी करे, ऊपर मैंने आपको ट्रिक बताई है, माई वेरी एजुकेटेड मतलब लाइक दिस, उससे भी आप देख सकते हैं सेकंड प्लैनेट है। पिक्चर में भी देख सकते हैं आप लोग, फिगर में सेकंड प्लैनेट होता है। ठीक है, सो इट्स अ सेकंड प्लैनेट फ्रॉम सन एंड बीइंग द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, एंड सबसे ज़्यादा शाइनी ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है वीनस। इट कैन बी ईजिली स्पॉटेड इन द स्काई, इसलिए ये ईजिली स्पॉट कर सकते हैं इसको हम स्काई में। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इवनिंग स्टार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, एग्जाम में अगर आएगा विच प्लैनेट इज known to be as evening star, so you'll definitely write the answer Venus। okay, evening star कहा जाता है Venus planet को। okay, कह रहे though it is not the closest planet to the sun, कह रहे although हालांकि ये सबसे closest planet नहीं होता है sun के, still it is the hottest planet in the solar system। कौन सा? Venus। ठीक है, ध्यान रखेंगे, Venus hottest planet माना जाता है सोलर सिस्टम में, और इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, अर्थ जिसपे हम लोग रहते हैं बेसिकली प्लैनेट। ठीक है, उसके बारे में कवर करेंगे, अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ थर्ड प्लैनेट है हमारे सन का। ठीक है, थर्ड प्लैनेट है सन से। ऑलराइट, इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ कंडीशन सूटेबल टू सस्टेन लाइफ। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्लियर है? अर्थ ही एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जहाँ पर कंडीशंस होती हैं सूटेबल टू सस्टेन लाइफ, जहाँ पर लाइफ सस्टेन हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। एंड इज देयरफॉर इट इज़ नोन एज द लिविंग प्लैनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, लिविंग प्लैनेट किसको कहा जाता है? अर्थ को। ऑलराइट, कह रहे लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड अ फेवरेबल टेम्परेचर। अब हम जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, हमारी लाइफ कैसे पॉसिबल होती है अर्थ पे? बिकॉज अर्थ हैज़ सम स्पेशल कंडीशंस, दैट इज एयर, वाटर एंड अ फेवरेबल टेम्परेचर। ठीक है, तीनों चीज़ें पॉसिबल है ना हमारे अर्थ पे, एयर, वाटर एंड फेवरेबल टेम्परेचर होता है, इसलिए लाइफ पॉसिबल है यहाँ पर। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज दी ब्लू प्लैनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे कि अर्थ को लिविंग प्लैनेट के साथ साथ ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज 70% ऑफ इट्स सर्फेस इज मेड फ्रॉम वाटर। ठीक है, बिकॉज हमारी अर्थ की 70% जो सरफेस है दैट इज कवर्ड विद वाटर, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। हैंस व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस इट अपीयर्स ब्लू। कह रहे इसलिए जब हम इसको स्पेस से देखते हैं हमारे अर्थ प्लैनेट को, वो ब्लू अपीयर होती है, ब्लू अपीयर होती है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। एंड यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज अ लिविंग प्लैनेट। ऑलराइट, आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मार्स।
मार्स इज अ फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, मार्स फोर्थ प्लैनेट होता है एंड इसको हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं। देखिए पिक्चर में रेड कलर का है ना, इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज इट इज फुल ऑफ रेड कलर्ड डस्ट एंड रॉक्स। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं मार्स को? बिकॉज ये रेड कलर की डस्ट एंड रॉक से फुल होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जुपिटर। जुपिटर को स्टूडेंट्स फिफ्थ प्लैनेट बोलते हैं हमारे सन से एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, ठीक है। इट इज सो बिग दैट इट कैन फिट इन मोर देन 1000 अर्थ्स विद इन इटसेल्फ, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितनी कैसी स्टेटमेंट है ये, कितनी अच्छी सी, कि इतना बड़ा होता है जुपिटर प्लैनेट कि इसमें 1000 अर्थ्स से भी ज़्यादा अर्थ समा सकती हैं, 1000 अर्थ से भी ज़्यादा अर्थ फिट हो सकती हैं इसके अंदर। इट इज़ सच अ बिग, ठीक है। सो डिस्पाइट द बिग प्लैनेट, कह रहे हैं ये बिग प्लैनेट तो है ही जुपिटर, इट स्पिन्स वेरी फास्ट ऑन इट्स एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पे बहुत फास्टली मूव करता है, ठीक है। दिस फास्ट स्पिनिंग कॉजेज स्टॉर्म्स ऑन जुपिटर, कह रहे हैं अब बिकॉज ये बहुत फास्टली मूव करता है जुपिटर, इसलिए स्टॉर्म्स आ जाते हैं जुपिटर पे, ठीक है, आंधी तूफान वगैरह भी आ जाती है, ठीक है। द प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स ओवर 60 गोइंग अराउंड इट, इस प्लैनेट के पास स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स है। मैंने आपको पीछे बताया था ना, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि हर प्लैनेट के पास अलग अलग मून्स होते हैं, तो देखिए जुपिटर के पास 60 से भी ज़्यादा मून्स होते हैं, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखिए सैटर्न। सैटर्न स्टूडेंट 6 प्लैनेट होता है हमारे सन से और सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट तो हमारा जुपिटर है, हमने अभी डिस्कस करा है। सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न होता है और इसको कहा जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, ठीक है। क्यों कहा जाता है? ड्यू टू द स्पेक्टैक्युलर सिस्टम ऑफ रिंग्स अराउंड इट। देखिए फिगर में जो सैटर्न प्लैनेट है स्टूडेंट्स, इसके अराउंड रिंग्स है ना कितने ब्यूटीफुल, इसलिए इसको मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट भी कहा जाता है, किसे? सैटर्न को, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखिए यूरानस। यूरानस 7 प्लैनेट होता है स्टूडेंट्स हमारे सन से, ठीक है, और इसको हम लोग अर्थ से नहीं देख सकते विदाउट द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, ठीक है। ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम में स्टूडेंट्स और इसके पास 27 मून्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 27 मून्स होते हैं। जुपिटर के पास 60 से ज़्यादा मून्स है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, एग्जाम्स में आएगा ये कितने मून्स वगैरह होते हैं। यूरानस के पास 27, जुपिटर के पास 60, ऑलराइट, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए नेपट्यून। नेपट्यून स्टूडेंट्स 8th प्लैनेट है हमारे सन से और फारदेस्ट है, फारदेस्ट मीन सबसे दूर है सन से, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस मोस्ट वायलेंट वेदर, कह रहे जो नेपट्यून है वो सबसे ज़्यादा वायलेंट, सबसे ज़्यादा शोर शराबे वाला वेदर एक्सपीरियंस करता है सोलर सिस्टम में। इसके पास इट हैज़ 14 नोन मून्स। ये 14 मून्स क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट्स? 14 नोन मून्स क्यों लिखा है? इसका मतलब है कि अभी तक जितना डिस्कवर हो पाया है उसके अकॉर्डिंग 14 नोन मून्स तो है नेपट्यून के पास, और आगे डिस्कवरी होगी तो धीरे धीरे पता लगेगा, बट टिल द टाइमिंग यू लर्न 14 नोन मून्स है, 14 मून्स है नेपट्यून के पास, ठीक। जो प्लैनेट्स होते हैं स्टूडेंट सोलर सिस्टम में बिलोंग टू 2 ग्रुप्स। देखिए जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है स्टूडेंट्स, 2 कैटेगरी में उसको हम लोग रखते हैं, 2 ग्रुप्स में, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? विच कंसिस्ट ऑफ मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और आउटर प्लैनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून, ऑलराइट। चलिए अब स्टूडेंट्स देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो रॉक्स से बनते हैं, इसलिए उनको रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। और जो आउटर प्लैनेट्स है स्टूडेंट्स वो फ्रोजन गैसेस से बनते हैं, इसलिए उनको गैस जियांट्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए आगे, जो इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स है स्टूडेंट्स उनको सेपरेट करा जाता है, अलग करा जाता है बाय एन एस्ट्रॉयड बेल्ट, एक एस्ट्रॉयड बेल्ट से, ठीक है। अभी एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ रिंग, एक रिंग होता है ये जो कि रॉक्स एंड मेटल से बना होता है, दैट ऑर्बिट द सन, मीन्स जो चक्कर लगाता है सन के अराउंड, रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब प्लूटो, ये मैंने आपको बताया था ना, इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। सो प्लूटो वाज कंसिडर्ड टू बी अ प्लैनेट अर्लियर, पहले इसको कहा जाता था, कंसिडर करा जाता था, बट नाउ इट इज़ नोन एज अ ड्वार्फ प्लैनेट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, वो बहुत स्मॉल साइज का होता है प्लूटो, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ड्वार्फ का मतलब होता है वो चीज़ जो छोटी हो, ठीक। चलिए आगे देखिए मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ डिस्कस करेंगे अब हम। आई होप यहाँ तक सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम सब क्लियर हो गया होगा आपको। अब मूवमेंट्स देखिए, अर्थ शोज 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन डिस्कस करते हैं फर्स्ट, देखिए पहले
मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। कह रहे जो अर्थ की मूवमेंट होती है अपनी ही खुद की एक्सिस पे, ठीक है, देखिए दिख रहा है ना आपको फिगर में एक्सिस की लाइन, अपनी ही खुद की एक्सिस पे, उसको हम रोटेशन कहते हैं। जो एक्सिस होती है स्टूडेंट्स, एक ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है, मतलब एक्चुअली कोई लाइन नहीं होती है ऐसी स्पेस में, जस्ट एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कहाँ से कहाँ रन करती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। अर्थ 24 आवर्स लेती है स्टूडेंट्स वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। 24 आवर्स मीन्स पूरे 1 डे का टाइम लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जो रोटेशन होती है अर्थ की स्टूडेंट्स, वो कॉज करती है डे एंड नाइट। कह रहे इसी जो अर्थ की रोटेशन है, इसी वजह से हमें डे एंड नाइट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। कह रहे एज द अर्थ रोटेट्स, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, हाफ दैट फेसेस द सन, जब अर्थ रोटेट करिए स्टूडेंट्स, तो जो हाफ पोर्शन सन को फेस करता है उसमें डे टाइम होता है, ठीक है। और वाइल जो अदर हाफ है जो हमारे सन से दूर होता है, उसे हम नाइट टाइम कंसिडर करते हैं, ठीक है। सिंपल है ना। देखिए द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू राइट, ये आप ध्यान रखेंगे, अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करती है, वेस्ट से राइट, वेस्ट से ईस्ट, सॉरी। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब अर्थ की मूवमेंट होती है स्टूडेंट सन के अराउंड उसके फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स फिक्स पाथ, फिक्स ओवल पाथ के में, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। एंड अर्थ को कितने डेज लगते हैं रेवोल्यूशन करने में सन के अराउंड, 365 1/4, ठीक है। ध्यान रखेंगे 365 नहीं है, जस्ट 365 1/4 डेज लगते हैं अर्थ को सन के रेवोल्यूशन करने के लिए। दिस इज इक्वल टू 1 ईयर ऑन अर्थ। 365 डेज 1 ईयर होता है ना, तो 365 1/4 डेज लगते हैं, ठीक है। कह रहे प्रीवियस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने समझा था दैट रेवोल्यूशन कॉजेज सीजन्स, की जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से सीजन्स होते हैं, ठीक है, सारे ये विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, लाइक दिस, ठीक है। कह रहे व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, जब अर्थ रिवॉल्व करती है, जो 1 हाफ होता है अर्थ का, जब वो नियर होता है सन के, वाइल द अदर हाफ है वो अवे होता है, तो जो हाफ नियरर होता है सन के, वो रिसीव करता है डायरेक्ट सनलाइट एंड हैज़ हॉटर एंड लॉन्गर डेज। मीन्स कौन सा सीजन हो गया ये, समर सीजन, ठीक है, दस इट हैज़ समर सीजन, ठीक है। एट द सेम टाइम जो अदर हाफ होता है अर्थ का, जो सन से दूर है, वो स्लांटेड सनलाइट रिसीव करता है स्टूडेंट्स, इसलिए डेज शॉर्टर होते हैं और कूलर होते हैं, और जो हाफ ऑफ द अर्थ है वो विंटर सीजन कहलाता है, ठीक है। इन बिटवीन दीज टू सीजन्स the earth experiences autumn and spring। इन दो सीजन्स के बीच में स्टूडेंट्स कौन कौन से दो, समर एंड विंटर सीजन्स के बीच में कौन से दो सीजन्स आते हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग, विच आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मतलब ना वो ज़्यादा गर्म होते हैं ना वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स इट, ये हमारा चैप्टर था क्लास 4 साइंस का आर यूनिवर्स। आई होप आपको समझ आया स्टूडेंट्स, पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। चिल्ड्रन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।